आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे पूर्व गृह मंत्री एवं रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने आपराधिक घटनाओं में हो रहे इजाफे का जिम्मेदार राज्य के कांग्रेस सरकार को बताया है। पूर्व गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि सरकार ऐसे आदेश निकालते हैं जिससे अपराध बढ़ रहा है। जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ने के पीछे प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण और पुलिस सभी की संलिप्तता का आरोप ननकीराम ने लगाया है। ननकीराम ने कहा, कोयला चोरी, डीजल चोरी, घरों में सेंधमारी और कबाड़ चोरी सभी बड़ा है। इसमें प्रशासन का संरक्षण है। प्रशासन कमीशन खोरी पर स्वयं के फायदे के लिए काम कर रहा है। राजनीतिक संरक्षण के विषय में कहा कि अपराधियों पर कांग्रेस पार्टी का संरक्षण है जिसमें वे स्वयं लिप्त हैं। सरकार जमीनों को बेच रही है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश को नंगा करना चाहती है क्या? ये सवाल ननकीराम कंवर ने सरकार पर लगाते हुए कहा कि बेजा कब्जा धारियों को संरक्षण देकर जमीन बिकवाई जा रही है, जिससे लोगों में बेजा कब्जा बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पूर्व गृह मंत्री ने सरकार पर हर क्षेत्र में नाकामयाब होने का भी आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि चोरी में पुलिस का शेयर होता है। उन्हें पता होता है कि चोर कौन है, लेकिन उनसे उनकी गठजोड़ होती है। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में आपराधिक ग्राफ कम हुआ था। DMF फंड को लेकर अक्सर पूर्व गृह मंत्री और राजस्व मंत्री जैसी अग्रवाल के बीच नोकझोंक की बात उठती है। जब इस विषय पर ननकीराम कंवर से पूछा गया कि इसमें कितनी सत्यता है, तब पूर्व गृह मंत्री ने राजस्व मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के मंत्री अग्रवाल हैं, उनको चाहिए पैसा कमाने के लिए उन्होंने कितने को जमीन बिक्री किया है वे बताएं। किसी महिला द्वारा 100 एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा किए जाने के मामले को उजागर करते हुए ननकीराम ने राजस्व मंत्री को चैलेंज किया कि दम है तो उस पर कार्रवाई करे। अगर उसके पट्टे को निरस्त ना कर उसके कब्जे से जमीन नहीं छुड़ाई जाती, मतलब राजस्व मंत्री का हाथ है इस मामले पर। इस दौरान उन्होंने हालिया दिनों में डीजल के चोरी मामले में अंदर गए डीजल माफियाओं को राजस्व मंत्री का कार्यकर्ता होना बताया। देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है, क्योंकि ऐसे आदेश निकल रहे हैं। अब एक आदेश अभी ये शासन की तरफ से नहीं है, लेकिन शासन के नुमाइंदे कह सकते हैं। लोगों ने कहा है कि 35 रुपया पर टन कोयला का ढुलाई का चार्ज हमको चाहिए। हाँ, तो इससे क्या बोलते हैं, अपराध तो बढ़ेगा, चोरी, कोयला का चोरी होगा। हाँ, दूसरी बात, जहाँ तक के सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है कि स्क्रैप की चोरी बहुत बढ़ गया, घरों का सेंधमारी चोरी वो भी बढ़ गया। मतलब हर क्षेत्र में कोयला चोरी हो चाहे डीजल चोरी होगा, बढ़ा है आज। मतलब इसमें सीधा प्रशासन का संरक्षण मैं मानता हूँ इसको। और हर क्षेत्र में देखेंगे तो प्रशासन की पकड़ या काम करने की शैली बिल्कुल सेल्फ सर्विस के लिए कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कमीशन खोरी 10% बढ़ा है। अब मेरे को तो क्या आप समझते हैं कि आपराधिक ग्राफ बढ़ने का एक कारण राजनीतिक संरक्षण है? नहीं, वही तो मैं बतला रहा हूँ कि लोगों की सीधा पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के लोगों की संरक्षण है और वो स्वयं लिप्त हैं। अब आपको बतला दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब क्यों बेच रही ज़मीन, मैं नहीं समझता। आप देखे होंगे, एक किसान ज़मीन बेचता है, चाहे वो दारू पीने के कारण, चाहे जुआ खेलने के कारण, तो नंगा हो जाता है। तो ये सरकार इस प्रदेश को नंगा करना चाहती है क्या, है ना? एक ज़मीन ना बचे, जो बेजा कब्जा है उसको बेचो। तो बेजा कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ गई लोगों की। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये सरकार नाकामयाब हुआ है। आपको लोग गृह मंत्री रहे हैं,
उस हिसाब से देखें तो पुलिस प्रशासन की कितनी भूमिका है आपराधिक ग्राफ को कम करने अपराध? अब मैं बतलाऊँ आपको, मुझको बोलना नहीं चाहिए। देखिए, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस का शेयर होता है, चोरी में भी शेयर होता है, और उनको मालूम है कि चोर कौन है, हाँ, और उनको बस इशारा करना है कि ले आओ भाई चोरी करके माल, और नहीं दोगे तो अंदर करोगे। सवाल ये है कि अगर मैं भी 5 साल रहा, मेरा तो दावा है कि कोई भी मिनिस्टर इस छत्तीसगढ़ में, और मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश में भी, पूरा देश को तो नहीं कह सकता लेकिन अधिकांश प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा, नहीं पाया है। मतलब आपका इशारा ये है कि पुलिस प्रशासन में मिली हुई है? बिल्कुल, वो तो है ही है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। नहीं बताइए, 5 साल में मैं अपराधों में कमी किया मेरे समय में, आज क्यों बढ़ रहा है? और इसके पहले अपराधों में कभी भी रेगुलर आप देखेंगे, एक साल दूसरे साल आने वाला वर्ष में अपराध में कमी आई है क्या? लेकिन मेरे समय में अपराध में कमी आई। मैं तो ये गर्व के साथ कहता हूँ कि जो भाई विभाग में काम किया उसका तोड़ शायद बहुत कम मिलेगा। उस समय मुद्दे को लेकर राजस्व मंत्री से भी कहा सुनी की बातें निकल कर आती, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, देखिए, ये अग्रवाल हैं जो यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं, अग्रवाल हैं, उनको चाहिए पैसा, पैसा कमाने के लिए। अब उनके समय में बताया ना कितने लोगों को बिक्री कर दिया। और आपको एक और बता रहा हूँ, ये सब बातें आएगी, अगर उनमें दम है तो कार्रवाई करके देखें। पट्टा की ज़मीन को किसी थर्ड पार्टी ने खरीदा, और थर्ड पार्टी बता दूं बसंती है कोई, हाँ, और उसके पति का नाम भूल रहा हूँ, और गांव वालों का कहना है कि वो जितना खरीदी है उससे कम 100 एकड़ ज़मीन को बेजा कब्जा कर लिए हैं, और गांव वाले एक होकर के तय करने वाले हैं कि हम उसको तोड़ेंगे। बेजा कब्जा अगर सरकार नहीं हटाएगी तो हम तो तोड़ेंगे उसको, ये चर्चा है। दूसरी बात, नहीं तो राजस्व मंत्री का काम ही है, कहीं ना कहीं अगर उसको नहीं हटाएंगे, बेजा कब्जा पट्टा की ज़मीन को नहीं कैंसिल करेंगे, तो राजस्व मंत्री का सीधा सीधा डायरेक्ट हाथ है इसमें। दूसरी बात, आपको ताजुब होगा, कमिश्नर भी वहाँ गया था, जांच कर लिया है। अब क्या जांच किया ये मैं नहीं जानता, मैं तो कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखने वाला हूँ। अभी अभी की बात है, 4 दिन पहले की बात है, लोगों ने बताया। ये है बोतली और नवापारा, मैं तो गांव ही बतला रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो कर लें राजस्व मंत्री, अरे वो हमसे क्या बात करेगा। जैसे कोयला का चोरी है, डीजल का चोरी है। अब एक तो डीजल माफिया एक तो अंदर गया है ना, वो कौन है आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा, वो श्रीमान हमारे स्थानीय मंत्री जी के कहीं कार्य करता है। एक अंतिम सवाल आपको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है? अब ये तो मेरा स्वभाव कैसा क्यों बना है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि देखिए गलत काम को सहन नहीं हो सकता, ये बात मैं आपको बता दूं। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज।